हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं मेरे साथ इश्क वाला लव। हॉल के बीचों बीच लगे मंडप में साहित्य शादी के बीच में ही खड़ा हो गया था और किसी के कुछ पूछने से पहले ही वो जानवी का घूंघट उठा देता है और उसके घूंघट उठाते ही सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वहाँ पर इस समय एक भी शख्स ऐसा नहीं था जो हैरान ना हुआ हो। वहीं साहित्य की आंखों में गुस्सा उतर आया था। वो नकली जानवी की बाजू पकड़ उसे खींचते हुए उठाता है और गुस्से में कहता है, जानवी कहाँ है? साहित्य ने इतना कहा ही था कि वहीं मंडप के बाहर खड़े मिस्टर ओबरॉय के मुंह से निकलता है, माया। साहित्य के ऐसे पकड़ने से माया को अपनी बाजू में दर्द महसूस होता है और वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, पर साहित्य उस पर अपनी पकड़ कसते हुए कहता है, बोलो मेरी जानवी कहाँ है? माया अपनी बाजू खींचते हुए उससे छूटते हुए कहती है, छोड़ो मुझे साहित्य। साहित्य एक झटके के साथ उसे छोड़ देता है और कहता है, आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुमसे, जानवी कहाँ है? तभी मिस्टर ओबरॉय गुस्से में आगे बढ़ते हैं और माया का हाथ पकड़ अपनी ओर घुमाते हुए उसके चेहरे पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ देते हैं और कहते हैं, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी माया। क्यों कर रही हो ये सब? तुम मुझसे प्यार करती थी ना? माया अपने गाल पर हाथ रखे मिस्टर ओबरॉय को घूरती है और कहती है, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है सिद्धार्थ कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिता दूंगी? नहीं, कभी नहीं। और जानना चाहते हो क्यों किया मैंने ये सब? तो सुनो। पहले मैंने तुमसे एक शादीशुदा इंसान से इसीलिए शादी की थी क्योंकि मुझे लगा था कि ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है और तुम्हारे मरने के बाद ये मेरी हो जाएगी। पर बाद में मुझे पता चला कि तुम्हारे इस बुढ़े बाप ने 80% हिस्सा अपने पोते साहित्य के नाम पर कर दिया है। और ये जानते हुए भी मैं क्यों एक बूढ़े इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी बिताऊं? और वैसे भी कुछ महीनों में तो तुम मरने वाले हो, तो मैं क्यों अपनी ज़िंदगी एक विधवा की तरह काटूं? माया की बातें सुनने के बाद यहाँ मिस्टर ओबरॉय भरी आंखों से माया को देख रहे थे। वहीं बाकी सब भी हैरान थे कि माया ने अभी अभी आखिर में ये सब क्या कह दिया था। साहित्य को इस समय जानवी की चिंता खाए जा रही थी कि पता नहीं वो इस समय कहाँ होगी। वो माया से शांति से कहता है, देखो माया, जानवी कहाँ है? मुझे बता दो प्लीज़। माया उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहती है, साहित्य, तुम्हें जानना है ना कि जानवी कहाँ है? मैं तुम्हें सच में बता दूंगी, पर उससे पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। माया ये कहने के बाद अपने सिर का दुपट्टा ठीक करने लगती है और मंडप में अपनी जगह पर बैठ जाती है और साहित्य को अपने पास बैठने का इशारा करती है और पंडित जी से मंत्रोच्चारण करने को कहती है, जो इस समय नासमझी में सबको देख रहे थे। साहित्य के ना बैठने पर वो उसे धमकाते हुए कहती है, देखो, जितनी तुम देर करोगे ना, उतना ही तुम्हारी प्यारी जानवी का खून बहता जाएगा और उसे उतनी ही तकलीफ होगी। तो अभी बिना समय गवाए जल्दी से मुझसे शादी कर लो। जानवी का खून बहता जाएगा ये सुनकर साहित्य डर जाता है और वहीं जतिन खुद में ही बड़बड़ाए जा रहा था, अगर यहाँ पर माया है तो वो कहाँ पर है? कहीं जानवी समझ इस माया ने उसे तो कोई चोट नहीं पहुँचा दी ना? पर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे जल्दी से उसे ढूंढना ही होगा। ये कहने के बाद जतिन सबकी नज़रों से बचते हुए ऊपर की सीढ़ियों की तरफ चला जाता है और वहाँ से उसी कमरे में चला जाता है जहाँ पर जानवी कुछ देर पहले तैयार हो रही थी। कमरे में सारी चीज़ें अपनी जगह पर थीं और कोई भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि यहाँ पर कुछ देर पहले कुछ हुआ होगा।
जतिन चारों तरफ किसी को ढूंढने लग जाता है और खुद से कहता है, कहाँ है वो? कहीं माया ने जानवी समझ उसे टपका तो नहीं दिया ना? अगर ऐसा है तो मैं सबको क्या ही कहूँगा। ये कहकर जतिन एक नज़र अलमारी को देखता है और फिर वहाँ से घर के बाकी के कमरों में देखने लग जाता है, पर उसे कहीं भी कुछ नहीं मिलता जिसकी वो तलाश में घूम रहा था। तभी वो खुद से कहता है, ऊपर के सभी कमरे देख लिए पर वहाँ पर वो नहीं है और नीचे तो कोई उसे लेकर भी नहीं जा सकता, तो इसका मतलब वो ऊपर ही होगी। ये कहकर जतिन जल्दी से छत की तरफ भागता है और देखता है कि वहाँ के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। जतिन अपने आसपास कुछ ढूंढता है और उससे ताला तोड़ देता है और छत पर चला जाता है और चारों ओर अपनी नज़रें घुमाता है। तभी उसकी नज़र वहाँ रखे सामान के ढेर पर जाती है जिसमें से लाल रंग का कोई कपड़ा बाहर की तरफ झांक रहा था। जतिन जल्दी से सारा सामान हटाता है और देखता है कि वहाँ पर लाल रंग के लहंगे में कोई था जिसके सिर से लेकर पैर तक बांध कर रखा गया था। जतिन जल्दी से उसे खोलता है और उसके चेहरे पर से घूंघट हटाते हुए उसे होश में लाने की कोशिश करता है। अंश 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 उठो, अंश होश में आओ तुम। अंश को होश में ना आता देख जतिन जल्दी से भागकर कहीं से पानी लेकर आता है और अंश के चेहरे पर उड़ेल देता है। वहीं अंश कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलने लगता है और धीरे से कहता है, शादी भाई, माया, शादी भाभी, भाई। अंश इतना ही कह पाया था कि जतिन उससे कहता है, हमारा सारा प्लान खराब हो गया अंश। उस माया ने सब खराब कर दिया और अभी तक जानू नहीं आई। अंश अपना सिर झटकता है और खुद को होश में लाने की कोशिश करते हुए कहता है, शादी तो नहीं हुई ना? जतिन उससे कहता है, अभी नहीं। वो जीजू को पता चल गया था कि घूंघट के नीचे कोई और है। मुझे लगा था कि घूंघट के नीचे तुम हो, पर तुम यहाँ कैसे? और वो माया आंटी वहाँ कैसे पहुँची? अंश उससे कहता है, रुको मैं सब समझाता हूँ तुम्हें। जतिन के पूछने पर अंश कुछ समय पहले की यादों में खो जाता है और उसके साथ जतिन वो सब याद करता है जब पंडित जी ने कहा था कि कन्या को मंडप में लेकर आइए, और जतिन ऊपर जानवी के कमरे में जा रहा था। जतिन आराम से सीटी बजाते हुए जानवी के कमरे की तरफ जा ही रहा था कि उसे जानवी अपने कमरे से बाहर आते हुए दिखाई देती है, तो वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ चला जाता है और कहता है, जानू तो अकेले क्यों जा रही है? और वैसे भी मैं तुझे ही बुलाने आया था, चल अभी। जानवी उसका हाथ पकड़ उसे रोक लेती है और कहती है, भाई मुझे आपको कुछ बताना है। जतिन उससे कहता है, जो भी बात करनी है हम बाद में करेंगे, पर अभी सभी तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, चल अभी। जानवी एकदम से कहती है, मेरे पापा ज़िंदा हैं। जतिन उसकी बात सुन चौंक जाता है और कहता है, ये तू क्या बोल रही है? मामा जी ज़िंदा हैं, पर कैसे? जानवी उसे सब कुछ बता देती है, जो कुछ भी उसे साहित्य ने बताया था और जो उसने हॉस्पिटल में देखा था। और उसकी बात सुन जतिन हैरान रह जाता है और हैरानी और खुशी के मिले जुले भावों के साथ उसे देखते हुए कहता है, जानू अभी मामा जी हॉस्पिटल में ही है ना? जानवी नम आँखों से ना में सिर हिला देती है और कहती है, नहीं वो माया। क्या माया? जतिन उससे पूछता है तो जानवी कहती है, वो अभी कुछ देर पहले ही मेरे पास आई थी और उन्होंने कहा है कि अगर मुझे मेरे पापा सही सलामत चाहिए तो मुझे इस शादी से पीछे हटना होगा, क्योंकि वो साहित्य जी को चाहती है। जतिन उसकी बात सुन हैरान रह जाता है और कहता है, पर उस आंटी को कैसे पता चला कि मामा जी ज़िंदा हैं, और तुझे पूरा यकीन है कि मामा जी उसके ही पास है ना? जानवी उसे बताती है, मुझे नहीं पता था उन्हें कैसे पता चला कि पापा ज़िंदा हैं, पर उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाई थी जिसमें पापा उनके पास थे।
जतिन परेशानी भरे बावों से कहता है, अब क्या करेंगे जानू? मुझे पता है कि वो जगह कहाँ पर है और मैं अपने पापा को बचाने जा रही हूँ। जाह्नवी के ये कहते ही जतिन उससे कहता है, ठीक है फिर मैं भी तेरे साथ ही चलता हूँ। नहीं भाई, आपको यहाँ पर सब कुछ संभालना होगा और ध्यान रखना होगा कि माया क्या कर रही है, और मैं समय पर आ जाऊँगी। जाह्नवी कहती है तो जतिन उससे कहता है, पर जानू तू अकेले कैसे? मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ वो है ना। जाह्नवी ये कहती है तो जतिन हाँ में गर्दन हिला देता है और जाह्नवी को सबसे छुपाते हुए घर के पीछे के रास्ते से बाहर निकाल देता है। उसके जाने के बाद जतिन खुद से कहता है, अंश मेरे भाई, आज तेरी ही मदद की ज़रूरत है। ये कहकर वो अंश को फ़ोन मिलाता है और उसे चुपचाप ऊपर आने को कहता है, और जब अंश उसके पास आता है तो वो उसे सब कुछ बता देता है। तो अंश कहता है, भाभी अकेली क्यों चली गई? चल जो हुआ सो हुआ, अब हमें कुछ सोचना होगा कि मेरी वो सौतेली माँ, वो आंटी कुछ कर ना पाए। मैं मेरे भाई की खुशी उन्हें छीनने नहीं दूंगा। अंश के इतना कहते ही जतिन अंश की तरफ देखता है और खुद पर उसकी नज़रें महसूस कर अंश कहता है, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो तुम? जतिन वैसे ही उसकी तरफ देखता रहता है और उसके ऐसे देखने से अंश समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। तो अंश ना में गर्दन हिलाते हुए कहता है, मैं नहीं, कभी भी नहीं। तुम अपने भाई के लिए इतना सा नहीं कर सकते अंश, मान जाओ ना, वरना मैं कर लेता ये काम, पर मुझे एक और ज़रूरी काम है जो निपटाना है। जतिन ये कहता है तो अंश उससे पूछता है, ऐसा कौन सा ज़रूरी काम निपटाना है तुम्हें? जतिन उससे कहता है, चलो मेरे साथ, बताता हूँ। अंश जतिन के साथ कहीं चल देता है और जतिन उसे घर के स्टोर रूम में लेकर जाता है और कहता है, खुद ही देख लो। अंश उसे घूरते हुए स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलता है और जो वो देखता है उसे देख उसकी आंखें हैरानी के मारे बड़ी हो जाती हैं और वो वापस से दरवाज़ा बंद करते हुए जतिन से कहता है, ये क्या है?